बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सब दालों की मलका दाल, माश की दाल। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लजीज बन के ये तैयार होती है। ढाबा स्टाइल में हम इसको रेडी करेंगे, तो फिर चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने दाल ले ली है तकरीबन 1 कप, और उसको मैंने अच्छी तरह से पानी से 2-3 पानी से मैंने इसको धो लिया था, और फिर इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के तो रख दिया था। अब यहाँ पे हम दाल का पानी निकाल देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल लिया है। पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब ये दाल जो है वो हम पानी के अंदर शामिल कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे तकरीबन 90% तक। सारी दाल अच्छी तरह से हम बर्तन को साफ़ करके इसके अंदर डाल लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको उबाल आने देंगे। थोड़ा सा कवर कर देंगे इसको ताकि जल्दी से दाल में उबाल आ जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से दाल के ऊपर एक झाग सी बन चुकी है। अब ये दाल के ऊपर से झाग जो है हमने उतार लेनी है, क्योंकि दालों के अंदर एक कड़वाहट सी होती है, जो इस झाग के साथ हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से दाल का जो जायका है वो ख़राब नहीं होगा। अब इसके बाद हम दाल को मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे गलने के लिए। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब इधर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका पानी जो है वो हम निकाल देंगे। अभी हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी शामिल कर रही हूँ ताकि इसका जो जायका है और ज़्यादा मज़े का हो जाए। एक प्याज ले लिया है मैंने मीडियम, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम उसके अंदर ये शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखना है। प्याज हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इस पेस्ट को पका लेना है इधर। साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं 3 साबुत सुर्ख मिर्चें हैं खुश्क, ये इसके अंदर डाल देंगे। 1 टमाटर ले लिया है, उसको इस तरह से मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी शामिल किया हुआ है। 1 टेबल स्पून सूखी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे और चौथाई चम्मच इसके अंदर हम हल्दी का डाल देंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से हम इधर भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो इस पर जले ना। तो पानी शामिल करके अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए हमने इस मसाले को भून लेना है। अब इसके अंदर एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक बारीक काट के मैंने शामिल कर ली है। अब दाल इसके अंदर डाल देंगे सारी। थोड़ा सा पानी भी इसके साथ ही जाएगा। अब इस मसाले में दाल को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लेंगे, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे जो खुशबू है दाल की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे इसके ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही ढाबा स्टाइल हमारी माश की दाल जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इस दाल के जो अंदर सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है और हमारी ज़बरदस्त सी दाल बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप दाल माश बनाएं और गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएं। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त ही हमारी ढाबा स्टाइल माश दाल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।